हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन का, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स का। एजियोट्रॉप्स एग्जामिनेशन में कभी कभी 2 मार्क्स के डेफिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, तो आज का क्लासेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर एजियोट्रॉप से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एजियोट्रॉप्स में प्रॉब्लम होता है, क्या होता है एजियोट्रॉप्स, इसके 2 टाइप तुमने एनसीईआरटी में पढ़े होंगे। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या होता है सब कुछ एकदम डिटेल से हम लोग आज के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो चलो कॉपी और पेन अपने साथ रखोगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो इससे पहले वाले क्लासेस में एक क्लास हमने ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लोगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगा या फिर उसका लिंक तुम्हें मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी जाकर तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेमिंग टाइप के रिएक्शन होते हैं ना, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रॉल्स लॉ, उसके साथ साथ आइडियल सॉल्यूशन को हमने पिछले क्लासेस में देखा था। आज के क्लासेस में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। सबसे पहला हमारा एम क्या है, तो हमारा एम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या था? ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते थे आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल क्या होगा सर? उसको फॉलो नहीं करेगा। तो बस यही इसका डेफिनेशन होगा। डेफिनेशन में क्या लिखा है? सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, जो नहीं फॉलो करता है, नहीं मानता है किसको? रॉल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता था, ये फॉलो नहीं करेगा। उसके साथ साथ इसका एक और डेफिनेशन होता है कि व्हेन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट आर नॉट सिमिलर एज दैट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, जो सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो इक्वल नहीं होगा सॉल्यूशन में जाने के बाद। मतलब क्या हुआ सर? देखो एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। जैसे तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ये है ना, और तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये दोनों को मिलाया, तुम्हारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, है ना। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। इसमें सपोज कर लो सॉल्वेंट है, याद है ना सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? याद करो भाई, याद करो, पिछले क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि सॉल्वेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं ए, और सॉल्यूट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? बी। सॉल्यूट के लिए हम लोग बी यूज करते हैं क्या? बी का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है। अगर सॉल्यूट है तो उसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें पार्टिकल्स किसके होंगे? तो तुम बोलोगे सर बी और बी के ही पार्टिकल्स होंगे, इसको B1 बोल देते हैं, इसको B2 बोल देते हैं। मतलब पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूट के इसके अंदर प्रेजेंट है। यहां पर अगर देखो तो सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है, तो किसके पार्टिकल्स होंगे? ए, क्योंकि सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? ए से ही रिप्रेजेंट करते थे। तो इसमें किसके पार्टिकल्स होंगे? केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, केवल और केवल ए के पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इन दोनों को जब तुम मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो ये है तुम्हारे पास सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है, सॉल्यूट भी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है? सॉल्वेंट भी होता है। तो इसमें किसके पार्टिकल्स होंगे? ए के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और उसके साथ साथ बी के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। सबसे पहले सॉल्वेंट था तो ए और ए के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। अब ए और ए के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ना, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ही। अब भाई सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, पानी है, समझ, तो पानी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ तो होगा ना, भले ही सॉलिड से कम हो बट रहेगा तो पक्का ना। वही चीज है। उसी टाइप से सॉल्यूट है, सॉल्यूट कुछ भी ले सकते हो, NaCl, तो देखते हो इस टाइप छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? दैट इज B1 और B2, इसके बीच में है ये हमारे पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ए लिख दिया है मैंने गलती से, ठीक है, इसको थोड़ा आई कर लेते हैं, आई कर लेते हैं इसको, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, है ना। ये हो गया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करेंगे क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि ए और बी के पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन में हमारे प्रेजेंट होंगे। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। बस हमें लिखा क्या हुआ है वो समझना कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट के बीच में और सॉल्यूट के बीच में, वो सिमिलर नहीं होगा। मतलब यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है इसके, किसके? दैट इज ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आइडियल सॉल्यूशन था उसमें क्या होता था? सेम होता था। क्या होता था? सेम होता था। ठीक है,
ठीक है, ये रॉल्स लॉ को भी ओबे नहीं करेगा, याद रखना। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर कि आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो रॉल्स लॉ के हिसाब से होता क्या था? रॉल्स लॉ के हिसाब से होता था कि अगर आपको सॉल्यूशन का निकालना है वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इक्वल होता था किसके? पीए प्लस पीबी के। किसके इक्वल होता था? पीए प्लस पीबी के। यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो होगा आपका पी नॉट ए साई ए, पीए को तो ऐसे ही लिखते थे ना, पी नॉट ए साई ए प्लस पी नॉट बी साई बी, पी नॉट बी साई बी। ये था आपका रॉल्स लॉ। बट ये बोल रहा है कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा, यानी कि कुछ इस टाइप का होगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज नंबर 1 कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के सम के बराबर नहीं होगा, है ना, सम के बराबर नहीं होगा। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज पे। दूसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि इसमें जो डेल एच मिक्सिंग होगा, यानी कि इंथैल्पी चेंज बोलते हैं, चेंज ऑफ हीट एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी कितना चेंज हुआ। जैसे तुमने कोई एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। सपोज जो सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया, कुछ ना तो हीट एब्जॉर्ब हुआ और ना ही हीट रिलीज हुआ, तो वैसे केसेस में डेल एच 0 होगा। लेकिन अगर हीट एब्जॉर्ब होगा, है ना, हीट एब्जॉर्ब होगा तो उस केसेस में माइनस होता है, और हीट जब रिलीज होता है तो वैसे केसेस में प्लस होता है ना। उल्टा बोल दिया सर मैंने। डेल एच मिक्सिंग जो है वो आपका क्या होगा? 0 के इक्वल तो नहीं होगा। अगर 0 होता तो आइडियल सॉल्यूशन होता, है ना, तो डेल एच मिक्सिंग जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। जब एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन ना, मतलब हीट रिलीज होता है जब, तो हीट रिलीज के केस में वो क्या होता है? एनर्जी माइनस में होता है, और जब एब्जॉर्ब होता है तो प्लस में होता है। उल्टा बोल दिया था मैंने अभी, है ना। फिर उसके साथ साथ इंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल एच मिक्सिंग जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो डेल एच मिक्सिंग को हमने बताया था इंट्रोपी चेंज, रैंडमनेस, ये सारे के सारे रिलेटेड है पिछले वाले क्लासेस से। अगर तुमने पिछले वाले क्लास को एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ कर आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा कि इसमें भी तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, डेल एच मिक्सिंग यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे तो इंट्रोपी चेंज, रैंडमनेस, दोनों को मिक्स करोगे ना भाई, रैंडमनेस बढ़ जाएगा, तो डेल एच मिक्सिंग कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव आएगा। उसके साथ साथ एक था गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, डेल जी मिक्सिंग, ये तो हमेशा माइनस में होगा। माइनस का मतलब होता है कि रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से रिएक्शन होगा, है ना, मतलब तुमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में पानी मिलाया तो वो खुद से मिक्स हो जाता है, तो उसी केसेस में डेल जी जो होता है स्पॉन्टेनियस आपका होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, दैट इज डेल वी। डेल वी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, है ना, चेंज इन वॉल्यूम का कितना होगा? यानी कि डेल वी मिक्सिंग आपको कितना देखने को मिलेगा? ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। या तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या तो वॉल्यूम घट जाएगा, है ना, तो ये बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक और आता था डेल एच, कितना हो गया? 1 2 3 4 5, है ना, डेल वी हो गया, डेल जी हो गया, डेल एच हो गया, है ना, डेल एच हो गया। एक आता है डेल यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, ये भी इक्वल 0 के नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा टर्म्स आता था जो कि किसका प्रॉपर्टीज है? दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। सब कुछ सही चल रहा है बिल्कुल। हम लोग 8 मिनट और 36 सेकंड पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसमें हीट चेंज जो है वो भी आपको देखने को नहीं मिलता, यानी डेल एच मिक्सिंग 0 के बराबर नहीं होगा। डेल एच मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों आपस में खुद से मिलेंगे, और जब खुद से मिलेंगे तो वैसे केसेस में क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन किसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स है, कौन सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। ठीक है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद डेल जी जो है वो नेगेटिव है, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल वी का वैल्यू 0 होगा, यानी कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम में या तो इंक्रीज देखने को मिलेगा या तो डिक्रीज देखने को मिलेगा। और डेल यू, है ना, जो टोटल एनर्जी होगा उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन, है ना, ये सब तुम्हें एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगा, है ना, तो बस एनसीईआरटी को तुम फॉलो करते रहना, बुक अपने पास रखे रहना, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। ठीक है, एक हो गया पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हो गया आपका क्या? नेगेटिव डेविएशन।
दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। तो दो टाइप्स के आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, पहला पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। अब एक एक करके दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन। क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। क्या होता है सर पॉजिटिव डेविएशन, एक बार ये हमें बता दो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बताया कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और उस केसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर नहीं होता है ना, बराबर नहीं होता। मतलब सॉल्यूट का जो होगा, सॉल्वेंट का जो होगा वो बराबर नहीं होगा सॉल्यूशन के, है ना। यानी सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसके इक्वल कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। हाँ, तो अब बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, वो ज्यादा देखने को मिलेगा जो उसका सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस इसी डेफिनेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि व्हेन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between solute between solute and solvent and solvent is, है ना, the force of attraction between solute and solvent is greater than that of solution, है ना, जो सॉल्यूशन में होगा, that of solution, जो कि सॉल्यूशन में होना चाहिए उससे आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। उसी को सिंपल फॉर्म में हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। यानी कि यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का ना वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे सिंपल फॉर्म में कि यहां पर रॉल्स लॉ का क्या था, पीएस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए साई ए प्लस पी नॉट बी साई बी, है ना। ये था आपका रॉल्स लॉ का इक्वेशन। समझो अच्छे तरीके से समझो। एक तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूट है। सपोज कर लो कि ये आपके पास क्या है, सॉल्यूट है, और यहां पर तुम्हारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। दोनों को मिक्स किया, बना क्या, सॉल्यूशन बना, क्या तुम्हारे पास सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपको बताया गया है कि इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है ना। अगर इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, यहां पर एक मॉलिक्यूल्स है, यहां पर एक मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना। तो इसको तोड़ने में भी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, टूट मत जाना भाई, है ना। इसको तोड़ने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, और तोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है तो इसको तोड़ने के लिए जल्दी टूट जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बस यही होगा कि जो पीएस होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू पी नॉट ए साई ए प्लस पी नॉट बी साई बी, है ना। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज नंबर 1, किसका, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन का। इसको ए दे देते हैं। उसके साथ साथ जो डेल एच मिक्सिंग होगा, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी होगा, चेंज इन हीट एनर्जी जो होगा वो भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ हीट जो है वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगा, एब्जॉर्ब होता हुआ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सी में आते हैं डेल वी मिक्सिंग, यानी कि डेल वी मिक्सिंग, है ना। यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो भी तुम्हें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी तुम्हें कैसा मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। बाकी दो पार्ट तो सेम रहता है। डेल जी मिक्सिंग जो होता है ना, डेल जी मिक्सिंग जो होता है ये हमारा इक्वल्स टू 0 होता है, सॉरी सर नेगेटिव होता है सर, है ना, ध्यान से सुनना भाई, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल वी हो गया, डेल जी हो गया, डेल एच हो गया और पीएस हो गया, और एक क्या बचा बताओ, हाँ डेल एस, है ना। डेल एस मिक्सिंग यानी कि इंट्रोपी चेंज तो यहां पर भी पॉजिटिव होगा, यानी कि रैंडमनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। अगर तुम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, तो रैंडमनेस बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो या नेगेटिव डेविएशन हो। दोनों में ये डेल जी का वैल्यू और डेल एस का वैल्यू सेम होने वाला है। चेंज कहां आएगा, तो इन तीनों में तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा, है ना, इन तीनों में चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। फटाफट से पहले इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अच्छी बात है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ क्या होता है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद रखना तुम अच्छे तरीके से। याद है क्या तुम्हें, जो पिछले क्लास में तुम्हें एक ग्राफ बताया था मैंने, याद है क्या तुम्हें, पिछले क्लास में एक ग्राफ बताया था तुम्हें, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद रखना भी है ना। रॉल्स लॉ का जो मैंने ग्राफ बताया था, आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ बताया था, वो कैसा था ग्राफ? अगर मैं तुम्हें इक्वेशन बोलूं तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था सर PS इज इक्वल्स टू P नॉट A साई ए प्लस क्या था, P नॉट B साई बी, है ना। PS इक्वल्स टू था P नॉट A साई ए प्लस P नॉट B क्या, साई बी। ये तुम्हारे पास इक्वेशन था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या था, जीरो वाला पार्ट था। इधर हम लोग ले लेते थे वेपर प्रेशर को, है ना, किसको लेते थे, दैट इज वेपर प्रेशर को लेते थे, ठीक है। और इधर किसको लेते थे, मोल फ्रैक्शन को लेते थे। किसको लेते थे बताओ, मोल फ्रैक्शन। ये सारा का सारा ग्राफ जो है वो मैंने आपको बताया था, है ना, पिछले क्लासेस में। अब अगर तुम क्या करो कि यहां वाले पार्ट पे देखो, तो यहां वाले पार्ट पे जो साई ए का वैल्यू होता था वो 1 होता था, और जो साई बी का वैल्यू होता था वो 0 होता था। अभी कैसे ग्राफ ड्रॉ होता था वो भी मैंने बता रखा है पिछले वाले क्लासेस में, है ना। इधर साई ए का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था, और साई बी का वैल्यू 1 होता था। मतलब क्या है समझो, है ना। ये तो वेपर प्रेशर का है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का सिंपल फॉर्म में ये वेपर प्रेशर का बताया गया है ना। ये वेपर प्रेशर का ये लाइन आपको देखने को मिल रहा है। अब साई ए का वैल्यू क्या है, 1 है। साई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, जो तुम्हें यहां दिख रहा है। साई ए और साई बी दोनों क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। यहां पर साई ए का वैल्यू 1 है, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा 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 और यहां पर कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसी टाइप से यहां पर साई बी 0 था, इधर से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। अब अगर इस पॉइंट पे देखो, है ना, इस पॉइंट पे देखो तो साई बी का वैल्यू कितना है, 0 है। अगर साई बी का वैल्यू हमारे पास 0 है, अगर साई बी का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो वैसे केसेस में कंप्लीट टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई P नॉट बी इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये टर्म तो 0 हो गया इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, है ना। साई ए का वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू कितना है, 1 है। तो PS किसके इक्वल हो गया, P नॉट A के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, दैट इज P नॉट A के इक्वल हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा, है ना। P नॉट A के इक्वल देखने को मिलेगा अगर साई ए का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दे तो ये आपको कहां पर मिलेगा ग्राफ, आ जाओ ग्राफ देखते हैं। सपोज करते हैं यहां पर है ना, यहां से यहां तक का जो पॉइंट आया है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा है P नॉट A। क्या है ये हमारा, P नॉट A हमें देखने को मिला, ठीक है। P नॉट A हमें देखने को मिला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये साई ए का वैल्यू जो है यह 1 था, इधर जाते जाते क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये धीरे धीरे वैल्यू कैसा होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, और यहां पर आकर मिल जाएगा, यहां पर आकर ये मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग ऐसा कंडीशन लेकर चल रहे हैं, कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि A इज मोर वोलाटाइल देन B। पिछले वाले केसेस में भी हमने कंडीशन लिया था, A इज मोर वोलाटाइल देन B, है ना। ए जो है बी से ज्यादा वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब था कि जो वेपर बना सकता है, तो ए जो है वो ज्यादा वेपर बना सकता है एज कंपेयर टू बी, है ना, एज कंपेयर टू बी। यानी कि सॉल्वेंट जो है ज्यादा वोलाटाइल है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट पे देखो तो साई ए का वैल्यू एक बार फिर से लिख दूं मैं, तो PS इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट A साई ए प्लस P नॉट B साई बी। P नॉट बी क्या, साई बी। ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे देखें तो इस वाले पॉइंट पे साई ए का वैल्यू कितना है, 0। तो ये कंप्लीट टर्म्स कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। तो PS किस पे बराबर है, P नॉट बी साई बी, और साई बी का भी वैल्यू कितना है, 1 है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो PS किसके इक्वल होगा, P नॉट बी के इक्वल होगा। सपोज करते हैं P नॉट बी तुम्हारा यहां पर है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। सपोज कर लो कि P नॉट बी तुम्हारा यहां पर है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था, दैट इज P नॉट बी, है ना, P नॉट बी, है ना। ये सारा का सारा ग्राफ हमने पिछले क्लास में समझ रखा है, डिटेल से समझाया था मैंने इसको, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो था वो आपका था PB का। ये वाला ग्राफ किसका है, PB का। तो यहां पे लिख दोगे कि PB इज इक्वल्स टू क्या, P नॉट बी साई बी, ये इसका ग्राफ है। और ये वाला A वाले का ग्राफ था, तो इसको भी लिख दोगे, क्या लिख दोगे कि PA इज इक्वल्स टू P नॉट A साई A प्लस P नॉट B साई B। P नॉट B क्या,
साई बी। अब इन दोनों को तुम जब कनेक्ट कर देते हो, इन दोनों को जब तुम कनेक्ट कर देते हो तो ये तुम्हें मिलता है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये था आइडियल सॉल्यूशन के बेसिस पे। किसके सॉल्यूशन के बेसिस पे, आइडियल सॉल्यूशन के बेसिस पे, रॉल्ट्स लॉ के बेसिस पे। बट हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें हमें बताया गया कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और सॉल्वेंट। ठीक है, तो यानी कि यहां पर जो एक्चुअल में ग्राफ होगा वो ये ग्राफ तो नहीं होगा, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो नॉर्मल जो ग्राफ होगा आपका, जो एक्चुअल ग्राफ होगा वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, एक सेकंड मैं थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूं। ठीक है, हाँ चलो। अब देखो जो नॉर्मल ग्राफ होगा वो पॉजिटिव डेविएशन से ज्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना, ये ऐसा दिखाई देगा। इसका भी वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा होगा, ये आपको ऐसा दिखाई देगा। और इसका भी वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा होगा, ये आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लाइन है आपका, एक सेकंड रुक जाना, हाँ ठीक है, ठीक है ना। देखो ये वाला जो लाइन आपको नॉर्मल लाइन दिख रहा है, इसके बीच में ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल लाइन है आपका उसमें डॉट डॉट आएगा। ये एक्चुअल लाइन नहीं है आपका, एक्चुअल लाइन तो आपका ऊपर वाला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये एक्चुअल में जो है वो लाइन ऊपर वाला आपको दिख रहा है। यानी कि ये वाला वैल्यू किसका है बताओ, ये वाला सॉरी, ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये पीए जो है वो हमने इसके लिए लिखा है, ये जो पीबी है ये हमने इसके लिए लिखा है, और ये जो अभी हमने पीएस लिखा था, पीएस कहाँ लिखा था, लिख देते हैं, पीएस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला पी नॉट ए साई ए, और प्लस का क्या हो जाएगा, दैट इज पी नॉट बी साई बी, पी नॉट बी क्या, साई बी। तो ये हो गया आपका दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी किसका, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन का सिंपल फॉर्म में ग्राफ, सिंपल फॉर्म में ग्राफ। समझ गए, क्लियर है, बोलो बोलो क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या। बस ऐसा ही नेगेटिव डेविएशन का होगा, बस ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, बस हो गया, काम खत्म हो गया भाई। समझ गए तुम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। आ जाओ, इसको पहले नोट कर लो फटाफट से तुम एक बार, है ना, एक बार नोट कर लो तुम। कर लिया नोट, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव डेविएशन में। तो सारा का सारा चीज तो तुम्हारा सेम होने वाला है। बताओ, जो पिछले वाला था उसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या था कि सॉलिड सॉल्यूट का ज्यादा था, यहां पर क्या होगा, कम होने वाला है। तो उसी को हम लोग कॉपी कर ले क्या, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या बोलती कंपनी, है ना, क्या बोलती कंपनी, इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ सेम होने वाला है, जहां पर चेंज आएगा वहां पर चेंज कर लेंगे। ठीक है, जहां पर चेंज आएगा वहां पर चेंज कर लेंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड में है नेगेटिव डेविएशन, है ना। नेगेटिव डेविएशन का मैंने जो पॉजिटिव डेविएशन में लिख रखा था सबको यहां मैंने कॉपी पेस्ट ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार लिया है ताकि हम लोग फटाफट से सॉल्व कर सके। उसमें क्या होता था, सॉलिड सॉल्यूट का और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता था वो ज्यादा होता था, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो बस हमें एकदम आसानी हो गया भाई, है ना, आज ही तो पता चला स्मार्ट बोर्ड का थोड़ा सा फायदा। सॉलिड सॉल्वेंट इज, ये जो ग्रेटर देन है इसको हमें क्या करना होगा, लेस देन। क्या करना होगा इसको बताओ, लेस देन। तो बस यहाँ पे कर देते हैं लेस देन, यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस देन, है ना, लेस देन कर देंगे, या फिर लेसर देन या लोअर देन तुम लिख सकते हो, दैट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये हमारे पास, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं। ये डेल जी और डेल एस तो सेम ही होगा, है ना, तो इसको रख देते हैं भाई, इसको रख देते हैं सेम। यानी कि डेल जी का वैल्यू कैसा होगा, दैट इज नेगेटिव तुम्हें देखने को मिलेगा। डेल एस का वैल्यू पॉजिटिव, मैंने बताया था ये दोनों हमेशा सेम टू सेम होते हैं। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, वहां ज्यादा था यहाँ कम होगा। वहां डेल एच मिक्सिंग कैसा था, पॉजिटिव था, यहाँ पर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डेल वी मिक्सिंग वहां पर कैसा था, पॉजिटिव था, यहाँ पर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, और जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूट और सॉल्यूट का देखने को मिलेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का देखने को मिलेगा, वो तुम्हारा कैसा होगा, तो वो ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर के बारे में बात करें तो, और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, है ना, वही लिखा ना, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। तो बस उसी चीज को है, बस अपोजिट है। अगर तुम्हें समझ आ गया है पॉजिटिव डेविएशन, उसी का अपोजिट है नेगेटिव डेविएशन। समझ गए,
ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ। ग्राफ को भी मैंने ऑलरेडी कॉपी मार लिया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका ग्राफ। ये ग्राफ जो हमारा था वो पॉजिटिव डेविएशन का है, हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं नेगेटिव डेविएशन का पढ़ने वाले हैं। अगेन ये जो है ज्यादा वोलेटाइल है, कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम होगा। बस ये ग्राफ जो तुम्हें ऊपर में देखा था पॉजिटिव डेविएशन में, ये ग्राफ कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। कहां जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। और कुछ है क्या, हाँ ये है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। बस यही वाला पार्ट कहां जाएगा, नीचे से आ जाएगा, है ना, नीचे से आ जाएगा। चलो तो देखो क्या तुम्हें देखने को मिलेगा, ये तुम्हें जो देखने को मिलेगा ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसा है ना, ये तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। और जो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा वो कम मिलेगा, यानी कि कुछ नीचे की तरफ ऐसा आते हुए तुम्हें देखने को मिल जाएगा, है ना, तुम्हें आते हुए देखने को मिल जाएगा। बस यही हो गया तुम्हारे पास नेगेटिव डेविएशन का कंप्लीट जो है वो थ्योरी। बाकी सब कुछ जो है वो तुम्हारा सेम टू सेम रहेगा। फटाफट से नोट डाउन करो इसको, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चले, स्क्रीनशॉट ले लोगे तुम नॉर्मली, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज एजियोट्रॉप्स, है ना। हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गए। अगर तुम एग्जांपल देखो तो एग्जांपल मैंने भूल गया लिखना, ठीक है। ये तुम्हारा था नेगेटिव डेविएशन, इसका एग्जांपल के लिए इधर टाइम, इधर जगह है, इधर जगह नहीं है, कोई बात नहीं, इसी में लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक एग्जाम्पल बताइए, तो याद रखना कि जो नेगेटिव डेविएशन है उसका एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल होता है एसीटोन, एसीटोन और प्लस का क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और प्लस का क्या, क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट से मिल जाना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन का भी मैं लिखना भूल गया था शायद, ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, है ना, इसका एग्जाम्पल इधर लिख देता हूं मैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दैट इज एसीटोन, एसीटोन प्लस का होगा अल्कोहल, है ना, अल्कोहल। उसके साथ साथ एक होता है अल्कोहल प्लस वाटर, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का ही एग्जाम्पल है तुम्हारे पास। उसके साथ साथ एसीटोन प्लस बेंजीन, ये सब तुम्हारे पास किसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन के, है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो तुम्हारे पॉजिटिव डेविएशन के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है, याद रखना सारे के सारे ये पार्ट्स को, ठीक है। चलो ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेगेटिव डेविएशन पढ़ लिया था, इसका ग्राफ पढ़ लिया था। नेक्स्ट आते हैं दैट इज एजियोट्रॉप्स के ऊपर, है ना, कि एजियोट्रॉप्स क्या होता है। सिंपल फॉर्म में हम लोग इसको समझते हैं कि एजियोट्रॉप्स होगा क्या। तो एजियोट्रॉप्स है एकदम एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर हम लोग समझना चाहें एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज करो कि तुम लोग दोस्त जो होते होगे घूमने जाते होगे, है ना, जैसे क्रिकेट विकेट खेलने जाते होगे ना, तो दोस्त के साथ ही जाते होगे, है ना। तो सपोज करो 3 दोस्त है ना, 3 दोस्त है, एक है राजू, एक है काजू और एक है नितिन, है ना। 3 दोस्त है, राजू है, काजू है, नितिन है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि बार बार राजू ना लिखना पड़े, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों जो है भाई हैं, ये दोनों क्या है, भाई है, मतलब तीनों दोस्त भी हैं, सेम एज के होगा, है ना। तो ऐसे भी सेम एज के चाचा का फूफा का बेटा रहता है तो वो दोस्ती बन जाता है ना। तो राजू और काजू जो है वो क्या है, भाई बहन है। और नितिन जो भाई बहन नहीं मतलब भाई है, ठीक है। और नितिन इनका एक कॉमन दोस्त है, मतलब दोनों का दोस्त है, एकदम बढ़िया सा एकदम जिगरी दोस्ती चलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ सब जो है खेलने भी जाते हैं, साथ में खेलने जाते हैं, सुबह सुबह क्रिकेट के लिए उसको ही सोकर, है ना, ये उठ जाता है तो इन लोग को उठाने चला जाता है, ये उठ जाता है तो इसको उठाने चला जाता है, इस टाइप वाला दोस्ती है इन लोग के बीच में, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि ये जो नितिन था नहीं मिल रहा था, ठीक है। ये जो नितिन है, नितिन को बनाते क्या, ये है आपका नितिन, है ना, ये है आपका नितिन, ये है आपका, ये थोड़ा बॉडी बिल्डर है है ना। और ये जो राजू है ये थोड़ा सा खतरनाक है ना खाने पीने घर का है ये, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से, है ना, कुछ इस टाइप से, है ना। नितिन है ये, उसके बाद काजू है, राजू है। एक बार क्या होता है, नितिन भूल जाता है, उसको नहीं मिलता है, इसकी मम्मी जो है इसको ढूंढने जाती है ना, इसकी मम्मी ढूंढने जाती है तो जाती है सिंपली किसके घर, राजू के घर, और बोलती है राजू कहाँ है,
बोलती है राजू कहाँ है। क्यों पूछती है ऐसा? इसके पीछे का रीजन सिंपल सा होता है कि नितिन वहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों दोस्त हैं तो नितिन वहीं मिलेगा जहां राजू और काजू होगा, है ना। तो सिंपल जाके वो ये नहीं पूछती कि नितिन कहाँ है, ये पूछती है कि राजू कहाँ है। क्यों? क्योंकि जहां राजू होगा, राजू के बारे में उसकी मम्मी को पता होगा, तो जहां राजू होगा वहीं नितिन मिलेगा। तो बोलती है कि क्रिकेट खेलने गया है ना। इन लोग के पास तो कुछ काम है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, क्रिकेट खेलता रहता है दिन भर। कुछ ऐसा ही तुम्हारी मम्मी सुनाती होगी तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या करता है कि सिंपल फॉर्म में जाती है राजू के पास और राजू के पास से उसको नितिन मिल जाता है। बस सेम केस होता है एजियोट्रॉप्स का कि मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड वन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डेफिनेट कंपोजिशन होगा, दो चीजों को तुम अगर आपस में मिक्स करो तो उसका कंपोजिशन एक डेफिनेट कंपोजिशन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो सॉल्यूशन होगा उसका एक सिंगल बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे अल्कोहल है तुम्हारे पास, वाटर है तुम्हारे पास, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का अलग अलग हो गया, लेकिन जब दोनों को तुम एक दूसरे के साथ मिक्स कर रहे हो एक डेफिनेट कंपोजिशन में, जैसे 4.6 ग्राम तुम ले लो अल्कोहल, है ना, और बाकी 95.4 ग्राम जो है वाटर ले लो। अगर तुम इस कंपोजिशन में करते हो तो वो एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। और वैसे केसेस में उनका बॉइलिंग पॉइंट भी एक देखने को मिलेगा, मतलब वाटर का अलग नहीं मिलेगा, अल्कोहल का अलग नहीं मिलेगा, दोनों का सेम मिलेगा। ठीक है, दोनों का सेम मिलेगा, यही है तुम्हारा एजियोट्रॉप्स। समझ आया? ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया गया है, एकदम सेम टू सेम छाप के आना कि मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन एंड वन बॉइलिंग पॉइंट। डेफिनेट कंपोजिशन होगा और केवल सिंगल बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट है इसका टाइप, है ना। कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। तो दो टाइप्स का होता है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक होता है सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या होता है एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होगा कि जो एजियोट्रॉप्स होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तुम्हें कम देखने को मिलेगा जो कि तुम्हारा सॉल्यूशन का, है ना, जो कि तुम्हारा सॉल्यूशन का एजियोट्रॉप्स होगा। उसके बाद मतलब सिंपल फॉर्म में जो एजियोट्रॉप्स स्टार्टिंग में तुमने लिया उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तुम्हें कम देखने को मिलेगा सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट से और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, है ना। उसको सिंपल फॉर्म में बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इसी का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, है ना। द बॉइलिंग पॉइंट the boiling point of azeotrophs is less than that of solute and solvent, है ना। क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो है वो तुम्हें कम देखने को मिलेगा। सॉल्यूट एंड सॉल्यूट लिख दिया ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से क्या होगा? तुम्हें कम देखने को मिलेगा। उसी को सिंपल फॉर्म में बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल जितना भी तुमने पॉजिटिव डेविएशन का देख रखा है ना। क्या देख रहा है? जितना तुमने पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल देख रखा है वो सारे एग्जांपल जो हैं वो तुम्हारे होंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के। किसके होंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के। सर कौन कौन सा देख रखा था? अभी देखा था आपने अल्कोहल, CH3, COOH और प्लस का वाटर। क्या लिख दिया मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया मैंने, है ना। थोड़ा सा नशा कर लिया हूं लगता है मैं, थोड़ा सा, है ना, क्लास में आने से पहले। CH3 CH2OH, है ना, इथेनॉल बोलते हैं इसको हम लोग। यही नॉर्मली ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है जो ढाबा पे तुम्हें मिलता है ना, है? क्या बोलते हैं, देसी शराब दुकान, वो यही मिलता है ना। इथेनॉल जाकर मांगना कल जाकर, है ना, देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। उसके साथ साथ होता है क्या? एसीटोन प्लस अल्कोहल। ये सारे के सारे जो है वो तुम्हारे एग्जांपल हैं किसके? दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के। मतलब जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं ना, सारे के सारे एग्जांपल होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है डाटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहां सिंपल सा है, उसका अपोजिट होगा। यानी कि जो इसमें तुमने देखा था, यहां पर
कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रॉप्स का वो लेस देन होता है, यहां पर क्या होगा, मोर देन होगा, बस वही होगा। जो नेगेटिव, इसका एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन था, उसका एग्जांपल कौन सा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। चलो लिख दो है ना, लिख दो, इसी को कॉपी कर लें क्या, छोड़ दो, लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा लिखना भी चाहिए हमें, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप्स, the boiling point of azeotrophs is, the boiling point of azeotrophs is greater than, पिछले वाले में लेस देन लिखा था ना, हाँ लेस देन, ठीक है, greater than that of solute and solvent, that of solute and सॉल्वेंट। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में तुम्हें क्या बोलेगा, तो जैसे उसका एग्जांपल था पॉजिटिव डेविएशन का, इसका एग्जांपल होगा नेगेटिव डेविएशन का, है ना। तो नेगेटिव डेविएशन आर एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, आर एग्जांपल ऑफ किसका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग क्या, एजियोट्रॉप्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया था, बताओ क्या एग्जांपल बताया था, एग्जांपल में था दैट इज एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्या, क्लोरोफॉर्म। तो ये जो था वो तुम्हारा एग्जांपल था किसका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। तो यहां पर सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा आज का कंप्लीट होता है। हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखा, हमने एजियोट्रॉप्स देखा, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा भी। तो आई होप कि तुम्हें आज का क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये था सॉल्यूशन का क्लास नंबर 2। थर्ड वाले क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी आरएलबीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डीएफपी, है ना, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ईबीपी, और ऑस्मोटिक प्रेशर को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि तुम्हें आज का क्लास एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में क्लास नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि एक बार तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रख लोगे, और उसके बगल में तुम्हें घंटी देखने को मिलेगा, उस घंटी को भी दबा दोगे ताकि तुम्हें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम्हें चला जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट एंड